भाइयों और बहनों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। 3 साल तक एक औरत की कोख सुनी रही, हर जगह भटकी, हर मंदिर के दरवाजे पर माथा टेका, पर जब उसने घर बैठे लाल धागे सरकार का नाम लिया तो बाबा ने उसकी तकदीर ही बदल दी। जिस औरत के पीरियड 3 साल से बंद थे, जिसकी उम्मीदें बुझ चुकी थी, उसकी झोली भर दी बाबा ने, उसकी गोद हरी कर दी बाबा ने। कहते हैं लाल धागे सरकार के दरबार में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जो रोता हुआ आता है वो हंसता हुआ लौट जाता है, जो खाली हाथ आता है वो भरी झोली लेकर जाता है। आज की ये कथा उस दर्द की है जो भक्ति में बदल गया, उस प्रार्थना की है जो आशीर्वाद बन गई, और उस चमत्कार की है जिसने लाखों भक्तों का विश्वास और गहरा कर दिया। तो मन शांत करें, दिल से जय लाल धागे सरकार की जय बोले, दिया जलाएं और सुनिए वो कथा जो सुनते सुनते आपकी आंखों से आंसू और होठों से जय बाबा की जयकार निकल जाएगी। एक गांव में एक औरत रहती थी, नाम था सीमा। बहुत सीधी साधी, मन से भली, मगर किस्मत से टूटी हुई थी। शादी के बाद 3 साल तक उसने सब कुछ किया, हर मंदिर गई, हर देवी देवता की पूजा की, हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसके मासिक धर्म बंद हो गए थे, न पीरियड आते थे और ना ही माँ बनने की कोई उम्मीद बची थी। हर दिन उसका चेहरा उदास रहता, आंखों में हमेशा नमी रहती। समाज की बातें, रिश्तेदारों की नजरें और अपने ही मन का दर्द, सब कुछ मिलाकर उसकी आत्मा को जैसे कुचल रहे थे सब। सीमा रोज रात को आसमान की तरफ देखती और कहती, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे माँ बनने की खुशी नहीं मिली? क्या मेरी गोद हमेशा सूनी रहेगी? उसकी सास, उसका पति, सबने उसे समझाया, पर दिल का घाव कोई नहीं भर पाया। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटी सब जगह हार मान ली तो अब एक जगह जा, लाल धागे सरकार के दरबार में। वहां जाने वाला कोई खाली नहीं लौटता। सीमा ने हैरानी से पूछा, कौन है लाल धागे सरकार? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई, वो बाबा हैं। बेटी, जो लाल धागे में बंधे हर दर्द को खोल देते हैं, बस सच्चे दिल से पुकारो, वो सुनते हैं। उस रात सीमा ने अपने घर के छोटे से मंदिर में एक दिया जलाया और बाबा की तस्वीर लगाई, आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोली, लाल धागे सरकार, अगर आप सच में हैं तो मेरी कोख को आशीर्वाद दीजिए। 3 साल से मेरा शरीर सूखा पड़ा है, मेरी उम्मीदें बुझ चुकी हैं, पर अगर आप चाहें तो सब संभव है। उसने एक लाल धागा लिया और अपने दाएं हाथ की कलाई में बांध लिया। उसी पल उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। दिल जैसे कह रहा था, अब सब ठीक हो जाएगा। हर सुबह वो दिया जलाती, बाबा का नाम लेती और वही एक बात दोहराती, बाबा मुझ पर दया करो। धीरे धीरे उसके चेहरे पर चमक आने लगी।
जो चेहरा पहले मायूस रहता था अब उसमें भक्ति और विश्वास दिखने लगा। एक रात सीमा को एक सपना आया। उसने देखा एक विशाल दरबार है बाबा का। लाल वस्त्रों में बैठे हैं। उनके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटी विश्वास रख, तेरा समय भी आएगा। वो घबरा कर उठती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सच में आपने सुन लिया बाबा। उस दिन से सीमा के जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई। हर शुक्रवार को वो उपवास रखती, दिया जलाती और बाबा का नाम लेती। दिन बीतते गए और एक दिन उसे महसूस हुआ कि शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मैडम आपके शरीर में सब कुछ सामान्य हो रहा है। लगता है कोई चमत्कार हुआ है। सीमा की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने तुरंत घर आकर बाबा के सामने सिर झुकाया। बाबा आपने सुन ली मेरी। आपने तो मुझे जीवन दान दे दिया। कुछ हफ्तों बाद वो दिन आया जब 3 साल बाद उसका पीरियड शुरू हुआ। वो दौड़कर मंदिर गई, मिट्टी को माथे से लगाया और चिल्लाई, जय लाल धागे सरकार की। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। पड़ोसी देखने आए। क्या हुआ सीमा? वो बोली, बाबा ने कर दिया चमत्कार। दिन बीते और अब सीमा का चेहरा हमेशा खिला रहता था। वो हर शुक्रवार बाबा का लाल धागा बदलती, दिया जलाती और अपनी मनोकामना कहती। कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर ने उसे बताया, आप माँ बनने वाली हैं। वो जैसे सुनकर रो पड़ी। सच? मैं माँ बनूंगी? वो फूट फूट कर रोने लगी। जमीन पर गिरकर बोली, बाबा आपने मेरी झोली भर दी। 9 महीने वो पूरी श्रद्धा से बाबा का नाम लेती रही। उसके घर में अब रोज भजन बजते, दिए जलते और बाबा का नाम लिया जाता। जब बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। सीमा ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, ये मेरा नहीं, बाबा का बेटा है। बाबा की कृपा है। कुछ समय बाद उसने निश्चय किया कि अब वो खुद बाबा के धाम जाएगी। अपने बच्चे को गोद में लेकर, माथे पर सिंदूर लगाकर, हाथ में प्रसाद देकर और दिल में श्रद्धा लिए वो नंगे पांव चल पड़ी। लोग कहते गए, देखो ये वही है जिसे बाबा ने आशीर्वाद दिया है। जब वो लाल धागे सरकार के दरबार पहुंची, घंटियों की गूंज से पूरा मंदिर भर उठा। सीमा ने दरवाजे पर माथा टेका और अंदर जाकर बाबा की मूर्ति से लिपट गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोली, बाबा मैंने बहुत रोया था, बहुत टूट गई थी, लेकिन आपने मुझे उठा लिया। आपने मुझे माँ बना दिया। पूरा मंदिर जय लाल धागे सरकार की जय से गूंज उठा। सीमा फूट फूट कर रोती रही, पर अब तो रोना दुख का नहीं था, अब तो खुशी के आंसू थे। वो अपने माथे के पर लाल धागा छुआ कर कहती, अब ये भी आपकी शरण में है बाबा। अपने बेटे को बाबा के दरबार में माथा टेकाती और कहती, बाबा
इसे हमेशा अपनी छाया में रखना। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटी तू बहुत भाग्यशाली है, जिसने अपने विश्वास से असंभव को संभव कर दिया, वो सच्ची भक्त कहलाती है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब लाल धागे सरकार की करम है। उसने दिया जलाया, आरती गाई और धीरे धीरे संगीत की ध्वनि में खो गई। दोस्तों, जो भी सच्चे दिल से लाल धागे सरकार को पुकारता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। कभी देर हो सकती है, पर अंधकार नहीं रहता, क्योंकि जब बाबा का लाल धागा बंधता है तो किस्मत की गांठें खुद ब खुद खुल जाती हैं। इसलिए दोस्तों, बाबा पर विश्वास करो और सच्ची श्रद्धा लेकर ही दरबार आए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा अगर आपके दिल में है तो बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। जय लाल धागे सरकार, जय लाल धागे सरकार। सीमा की तरह जिसने 3 साल तक सिर्फ विश्वास रखा, आज उसकी गोद हरी है और उसके जीवन में फिर से रोशनी लौट आई है। अगर आपके जीवन में भी कोई दर्द है, कोई अधूरी मुराद है, तो आज से ही बाबा के नाम का लाल धागा बांध लीजिए, फिर देखिए कैसे किस्मत बदलती है। बाबा का नाम ले और बोले, जय लाल धागे सरकार की जय। अगर आपको ये कथा दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय लाल धागे सरकार, ताकि पूरा दरबार बाबा के नाम से गूंज उठे। और हाँ भक्तों, ऐसी ही सच्ची और भावुक कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर लाइक और कमेंट बाबा तक आपकी श्रद्धा पहुंचा देता है। जय लाल धागे सरकार की जय।